हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज जो टॉपिक है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कैन है। ठीक है, कैन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमने मे और माइट को पढ़ा वैसे ही कैन है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कैन, मे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, ये जो हमारे सेंटेंसेस या टेंसेस के टाइप होते हैं ना, ये सिर्फ हमारे इंग्लिश ग्रामर के लिए ही नहीं बल्कि स्पोकन इंग्लिश इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है मे जब हमने पढ़ा था तो मे का जो मीनिंग था शायद था। क्या था? शायद था। उसमें हम कोई भी काम करते थे उसमें क्या होता था, हमारा 100% श्योरिटी नहीं होता था। पर यहाँ पे क्या होता है, कोई भी काम करने में मतलब हमारा 100% श्योरिटी होता है। इसमें किसी भी काम में शायद वर्ड नहीं आता है। जो भी काम होता है बिल्कुल क्या होता है, ठीक से होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आइडेंटिटी मे की जो थी, सकता है, सकती है, सकते हैं। मे का पास्ट टेंस माइट था। वैसे ही कैन का भी जो हमारा आइडेंटिटी होती है, सकता है, सकती है, और इसका जो पास्ट टेंस होता है वो कुड होता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ कैन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैन का जो यूज़ होता है किसी की फिजिकल कैपेसिटी का मतलब होता है जितने भी मतलब कि, या फिर आप एनिमल की ले लीजिए या फिर आप मैन की ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स की ले लीजिए। कैपेसिटी का मतलब सबकी एक बॉडी है, तो बॉडी में क्या कैपेसिटी का मतलब होता है कुछ ना कुछ काम करने की क्षमता होती है। कैपेबिलिटी का मतलब होता है जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक अपना फीचर होता है, उसको हम कैपेबिलिटी में डालेंगे। मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है हमारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं क्या है, उनके अंदर माइंड है, और हर ह्यूमन बींग्स का माइंड एक तरह नहीं चलता है। कुछ लोग एक काम कर सकते हैं तो कुछ लोग दूसरा काम कर सकते हैं। फॉर गिविंग परमिशन, आपको पता है मे में हमारा एक मतलब कि मे का जो यूज़ होता है टेकिंग एंड गिविंग परमिशन दोनों में होता है, पर हमारा कैन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ गिविंग परमिशन में होता है। एटोनिसमेंट का मतलब होता है आश्चर्य, मतलब कि हमारा कैन में होता है कि कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसे हमें देखकर आश्चर्य होता है। इम्पैशंस का मतलब होता है अधीरता, जिसकी पैसेंस मतलब होता है, कहते हैं ना बी पैसेंस, मतलब कि धैर्य रखो। तो अधीरता क्या होता है कि हम बिना धैर्य रख के कोई काम कर दें। एंगर का मतलब होता है कुछ काम करना जिसमें गुस्सा हो, या फिर कोई काम ऐसा कोई कर दे जिससे आए हमें। सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी, आपको पता है हमारा मे में पॉसिबिलिटी होता है, माइट में रिमोट पॉसिबिलिटी होता है। इसमें क्या होता है सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी का, उसमें क्या पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई काम होने की 50% चांस है और नहीं भी चांस है। पर सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी का मतलब है कि उसमें चांस अगर 25% है तो हाँ उतना है ही, उसमें शायद वर्ड नहीं है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है फिजिकल कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। यहाँ देखिए जैसे कि फिजिकल कैपेसिटी में मतलब कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, आई कैन बीट हिम, मैं उसे मार सकता हूँ। आई कैन फाइट विद हिम, मैं उससे लड़ सकता हूँ या लड़ सकती हूँ। ठीक है, कैपेबिलिटी का मतलब ही कैन रीड विदाउट ग्लासेस, मतलब कि वह बिना ग्लासेस के पढ़ सकता है। कैमल कैन लीव 4 डे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, कैमल 4 दिन बिना पानी पिए रह सकता है। ये तो हमारी कैमल की कैपेबिलिटी होती है। क्या और भी हमारे मतलब कि ह्यूमन बींग्स की भी होती है, उनकी अलग होती है। मेंटल एबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेंटल एबिलिटी भी सबका डिफरेंट होता है। जिसकी देखिए कैन यू स्पीक इंग्लिश, ये तो हम मेंटल से मतलब कि दिमाग से ही तो बोलते हैं स्पीक। आई कैन सॉल्व दिस पजल, ये भी हम माइंड से ही करते हैं। फोर्थ देखिए फॉर गिविंग परमिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको समझना है। देखिए यहाँ पे जैसे कि हम मे में अगर हम किसी चीज़ की परमिशन देते थे, जैसे कि कोई बोलता था मे आई कम इन सर, सो हम बोलते थे यू मे कम इन, तो हमने परमिशन दे दी। पर यहाँ देखिए जैसे कि सी कैन टेक रेस्ट इन द लाइब्रेरी, वह लाइब्रेरी में रेस्ट ले सकती है का मतलब, और इसके पास इस सेंटेंस में अथॉरिटी है। अथॉरिटी का मतलब होता है एक साधन होता है, जैसे कि
मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि सी कैन टेक रेस्ट इन लाइब्रेरी, मतलब कि मुझे इसके बारे में पहले पता है कि हम लाइब्रेरी में आराम कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं, तो मैं किसी और से जाके बोल रही हूँ कि सी कैन टेक रेस्ट इन लाइब्रेरी, इसमें अथॉरिटी है। लेकिन मे में क्या होता है, मे में अगर हम किसी को परमिशन देते हैं तो वहाँ पे अथॉरिटी नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देखिए, यू मे पार्क योर व्हीकल हेयर, यू मे पार्क योर व्हीकल हेयर, मतलब कि तुम अपना वाहन यहाँ पार्क कर सकते हो। इसका मतलब कि इसमें अथॉरिटी नहीं है, वो परमिशन दे रहा है, क्या पता वो उसकी ही ज़मीन हो, वो बोल रहा है कि तुम यहाँ अपना पार्क कर सकते हो। लेकिन अगर ये बोल रहा है यू कैन पार्क योर व्हीकल हेयर, इसका मतलब इस पर्सन को पता है कि यहाँ पे गाड़ी पार्क हो सकती है, इसलिए वो कह रहा है यू कैन पार्क योर व्हीकल हेयर। ओके, यहाँ देखिए एंगर, एंगर का मतलब है हाउ कैन ही डू, वह कैसे कर सकता है। वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा क्या, एंगर की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए एटोनिसमेंट, एटोनिसमेंट का मतलब होता है आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक का मतलब होता है कुछ काम ऐसे हो जाते हैं या फिर हम कुछ काम ऐसे कर देते हैं जिसमें हमें आश्चर्य, जैसे कि व्हाट कैन सी से, व्हाट कैन सी से आई वंडर, हाउ कैन ही किल हिम आई वंडर, वंडर मीन आश्चर्य ही तो होता है। इम्पैशंस, हाउ कैन सी रिजाइन, वह रिजाइन कैसे दे सकती है, मतलब कि रिजाइन कैसे दे, ये गुस्से वाली बात नहीं, ये इम्पैशंस की बात है। हाउ कैन द पीपल गो, नहीं, हाउ कैन द पीपल गो फ्रॉम हियर सो सून, लोग यहाँ से इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं, मतलब कि अगर कोई काम बाकी है और फिर भी लोग यहाँ से चले जाएं, तो ये इम्पैशंस की ही तो बात है। अब देखिए सर्कमस्टेंशियल कैपेबिलिटी, सर्कमस्टेंशियल कैपेबिलिटी जो होती है ये हमेशा दूसरों के लिए यूज़ होती है, ये अपने लिए नहीं होती है। जैसे कि हम दूसरे से कोई चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ ये हमें देगा, या फिर हम किसी से कुछ लेना चाहते हैं, तो ये हमारा सर्कमस्टेंशियल कैपेबिलिटी जो होती है ये हमेशा दूसरों के लिए यूज़ होती है। देखिए कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, हम बोल रहे हैं कि क्या तुम कल मीटिंग अटेंड कर सकते हो। आर यू फ्री टुमारो, मतलब कि देखिए इसके पीछे एक और सेंटेंस है, कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो हमने बोला, तो इसको ये लग रहा है कि वो कल फ्री है इसलिए मीटिंग अटेंड कर सकता है। कैन यू लैंड मी 10 लाख रुपीज़, क्या तुम मुझे 10 लाख रुपए उधार दे सकते हो। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है यहाँ पे, आर यू इन ए पोजीशन टू डू सो, मतलब कि तुम इस पोजीशन में हो कि तुम कर सकते हो। आर यू हैविंग दिस मच अमाउंट सरप्लस, मतलब कि देखिए वो कह रहा है कि क्या आप मुझे 10 लाख रुपए दे सकते हैं या फिर तुम दे सकते हो, क्योंकि आप इस पोजीशन में हो, क्या आपको थोड़ा मतलब कि ज़्यादा पैसे हो आपके पास तो आप दे दो। तो ये हम दूसरों के बारे में ही तो, दूसरों की कैपेबिलिटी ही तो जानने के लिए करने, इसका मतलब हम किसी से मांगने गए हैं, इसका मतलब हमें पता है कि वो मतलब कि वो नौकरी कर रहा है, उसके पास पैसे होंगे, वो दे सकता है। ठीक है, अब देखिए सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी का मतलब ये होता है, देखिए जब हम मे पढ़ते हैं तो मे में हमारा पॉसिबिलिटी वर्ड आता है, माइट में हमारा रिमोट पॉसिबिलिटी वर्ड आता है, पर पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। संभावना वाला जो काम होता है उसमें 50% होने की होती है और 50% ना होने की होती है। लेकिन सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी, इसको हम परिस्थितिजनक बोलते हैं। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए कि आपके शहर में रोड बन रहा है, तो रोड का काम आपको पता है मतलब कि जल्दी तो फिनिश होता नहीं है। अगर आपको आज का मतलब कि आज की रोड से मतलब कि तोड़ने का काम आज से स्टार्ट हो गया है तो उसको 1 साल 6 महीने तो लगेगा ही। तो क्या 1 महीने में क्या मिस्त्री लोग ये नहीं तैयार कर सकते हैं कि हम रोड पे पैदल चल लें। वो 1 महीने में इतना तो कर देंगे कि हम पैदल चल सकते हैं, भले हमारी गाड़ियां वहाँ पे ना जा पाएं पर हम वहाँ पे पैदल चल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सर्कमस्टेंशियल पॉसिबिलिटी हुई है, मतलब कि परिस्थिति को देख के ये संभव हुआ है कि हम मतलब कि 1 महीने में इतना तो मिस्त्री काम कर ही सकते हैं कि हम उस पर पैदल चल लें, भले ही उस टाइम तक हमारी गाड़ियाँ ना चल पाएँ पर हम पैदल तो चल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यू कैन गो देयर बाय रोड नाउ, तुम अब रोड पर जा सकते हो, रोड से जा सकते हो। यू कैन स्काई ऑन द हिल्स नाउ ए डे,
ठीक है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कैन। जैसे कि हम टेंस भी पढ़ते थे, तो टेंस में हमारे क्या स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रक्चर जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अलग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अलग, प्रेजेंट परफेक्ट की, ऐसे ही हमारे स्ट्रक्चर ऑफ कैन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम, आपको पता है कोई भी सेंटेंसेस होते हैं उनको 4 तरीके से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट कैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि मतलब कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है, ठीक है। देखो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। आई कैन कट दिस एप्पल, मैं इस एप्पल को काट सकता हूँ, काट सकती हूँ। तो ये क्या हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट आता है। सब्जेक्ट कैन नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आई कैन नॉट टॉक टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर सकती। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। इंटेरोगेटिव क्या होता है, जिसमें हमारे कोई भी इंटेरोगेटिव जैसे कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये सब वर्ड जहाँ पे जिस सेंटेंस में होते हैं वहाँ उससे हम क्या बोलते हैं, मतलब कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जिसकी उनकी उसमें क्या होता है, इंटेरोगेटिव वर्ड पहले होता है कैन, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपको पता है हेल्पिंग वर्ब में भी अगर यहाँ पे कोई भी, जैसे कि क्या राम स्कूल जा रहा है, इज राम गोइंग टू स्कूल, क्या सीता खाना बना रही है, इज सीता कुकिंग द फूड। तो इज क्या है, इज हमारे क्या के लिए लगा है, ठीक है। और उसमें यह भी बताया जाता है कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड बीच में आता है तो उनकी स्पेलिंग जब हम करते हैं तो उनकी स्पेलिंग हम पहले करते हैं, मतलब कि उनकी स्पेलिंग जैसे कि कौन, क्या, कब, कैसे, अगर किसी सेंटेंस के बीच में है तो उनका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो ट्रांसलेशन करते वक्त हम ये करते हैं कि उनकी जो जैसे कि कौन की स्पेलिंग हु, क्या की वॉट, इन सब की स्पेलिंग क्या हम पहले लिखते हैं। ऐसे ही देखिए इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड पहले क्यों लगा, क्योंकि इसमें क्या तुम सितार बजा सकती हो, क्या तुम क्रिकेट खेल सकती हो, कैन यू प्ले क्रिकेट, जिसकी हाउ कैन ही प्ले क्रिकेट, व्हेन ही कैन गो स्कूल, ओके, कैन यू प्ले फुटबॉल। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। अब देखिए इंटेरोनेगेटिव, जिसमें हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड भी हो और नेगेटिव वर्ड हो, उसको हम इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी देखिए स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव वर्ड नॉट, सब्जेक्ट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव वर्ड सब्जेक्ट, नॉट, कैन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जिसकी वाई कैन नॉट यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट मतलब कि तुम क्रिकेट क्यों नहीं खेल सकती हो। वाई कैन यू नॉट प्ले क्रिकेट, इसमें क्या हुआ है देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट के पहले यू के पहले नॉट लगाया गया और यहाँ पे यू के बाद नॉट लगाया गया। तो ये है हमारा कैन। भी होप आप लोग को समझ में। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक या फिर जहाँ कहीं भी आप लोग को समझ में नहीं आया, आप एक बार पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।